अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। ये दुपट्टा जो कि हानियामी दुपट्टा के नाम से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था, इनफैक्ट अभी भी है। और ये दुपट्टा जो मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने भी इसको रिक्रिएट किया था, लेकिन तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया था। तो जी ये दुपट्टा हमारा 2.5 मीटर का है और मैंने इसको, ये वाइट कलर में था तो मैंने इसको इस कलर में डाई कराया है। इसको बादामी कलर या फिर रोस्ट कलर कह लें आप। इस पे जो स्केलप बने हुए हैं ये इस पे पूरे दुपट्टे पे चारों साइड बने हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थे तो मैंने इनको बराबर से निकाल दिया। अच्छा जी, तो मैंने नीचे से इनको इसलिए नहीं निकाला ताकि जब हम इन पे जो ये लाइनें बनाएंगे ना तो हमें आसानी हो। हमने इनकी जो ये चोंचे हैं ना, इन पर से ही ये लाइनें उठाई हैं सीधी सीधी। ये देखिए, इस तरीके से हमने सीधी सीधी लाइनें बनाई हैं इस पर। 2.5 इंच का गैप है इन सभी लाइनों में और टोटल 14 लाइनें बनी हैं। ये देखिए, मैं आपको पूरा दुपट्टा दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके की इसकी लुक आई थी। और जी इस दुपट्टे को बनाने में मुझे लगभग 1 वीक लग गया था। तो जी चले फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया। तो यहाँ पर इसकी जो कमीज़ है ना, उसी का हमने फैब्रिक यूज़ किया है जो कि मेरे पास बचा हुआ था। तो इस तरीके से हमने इस पर स्ट्रेट लाइनें बना लेंगे। दुपट्टे में हमने ये 2.5 इंच का गैप रखते हुए बनाई है। जी इसका सामान देख लेते हैं अब हम। यहाँ पर ये वाइट कलर के 5 mm के बीट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये सलमा जिसको जरदोज़ी और नक्शी भी बोलते हैं, और ये गोल्डन कलर की राइस स्टोन चेन और 2 mm के वाइट बीट्स, और ये सीक्वेंस, और ये छोटे वाले सीक्वेंस हैं टोपली वाले, और ये हैं सिल्वर कलर के पाइप। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी सुई में थ्रेड को डाल लिया है और अब हम अपनी फर्स्ट वाली लाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये मोटे वाले मोती हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इन मोतियों को लगाना है। थोड़ा थोड़ा गैप हमने इनमें रखते हुए इसी तरीके से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो जी ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें नक्शी लगाएंगे। तो इसके लिए हम नक्शी को जो है थोड़ा लूज़ कर लेंगे, खींच लेंगे इस तरीके से। और इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारी नक्शी जो है ना बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ग्लू को लगा देना है और फिर हम इस पर नक्शी को लगाएंगे तो ये बहुत ही इजी तरीके से इस पर लग जाएगी। और फिर हमने क्या करना है, इसमें सुई से इसको पक्का कर लेना है। इसमें टाँके लगा लेने हैं सुई से, तो इससे हमारी जो नक्शी है ना वो निकलेगी नहीं वॉश करने के बाद भी। ये देखिए, इस तरीके से हम इस नक्शी को पूरे में लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सुई से लगा कर दिखा रही हूँ। अगर आपको ये ग्लू से नहीं लगानी तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हो सुई से। इसके लिए आपको छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने होंगे जो एक साइड इस आ जाएं इस तरीके से, और फिर सुई से आप एक एक पीस को उठाकर इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी नक्शी लग चुकी है और अब हम इसके दोनों तरफ इस तरीके से जो छोटे वाले सीक्वेंस हमने लिए थे टोपली वाले, इनको लगाएंगे। तो यहाँ पर कोने में इस तरीके से एक एक सीक्वेंस को उठाना है
और इस तरीके से लगाते जाएंगे पूरी में। इसी तरीके से हमने ये सीक्वेंस लगा देने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। अच्छा जी, तो अब हम दूसरी वाली लाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमने इस तरीके से पूरी लाइन पर ये ग्लू लगा देना है और फिर हम इस पर ये राइस्टोन चेन को इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, ये वाली लाइन हमारी बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। और बस फिर हमने क्या करना है, इसमें सुई से इस तरीके से टाँके लगा देंगे और ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी दोनों लाइनें हो गई है कंप्लीट और अब मैं अपनी थर्ड वाली लाइन बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाले सीक्वेंस यूज़ किए हैं। और इस लाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस और एक वाइट बीड्स स्मॉल साइज़ का यूज़ किया है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस को लगाना है एंड देन उसके बाद एक बीड्स लगाना है। और यहाँ पर आप देख लें किस तरीके से मैं सीक्वेंस को लगा रही हूँ। सबसे पहले हमने सीक्वेंस को उल्टा उठाना है और फिर एक साइड से इस तरीके से टाँका लगाना है और फिर हमने दूसरी साइड से टाँका लगाना है और फिर हम इसमें एक बीड्स को अटैच कर देंगे और इसी तरीके से हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी फोर्थ वाली लाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाले वाइट वाले बीड्स यूज़ किए हैं। और बस सिंपली हमने इस पूरी लाइन में ये बीड्स ही लगाने हैं और यहाँ पर हम सुई में 4 से 5 बीड्स लेंगे और इस तरीके से उनको लगा देंगे और फिर आगे वाले बीड्स से सुई को इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर हमने बस यही प्रोसेस करते जाना है पूरी लाइन में। अच्छा जी, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, दूसरे तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो, जिसके लिए हमने सुई में काफ़ी सारे बीड्स भर लेने हैं एक साथ और फिर हम इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाकर पूरी लाइन में और इस तरीके से इसको इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 या 3 बीड्स के बाद इसमें टाँके लगाते जाएंगे, जिससे कि ये पक्की हो जाएगी लाइन, वॉश करने के बाद भी नहीं निकलेगी। ये देखिए, इस तरीके से बस सिंपली इसी तरीके से हमारी फोर्थ वाली लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जी, अब हम अपनी लास्ट वाली लाइन बनाएंगे, फिफ्थ। उसके लिए हमने पहले इसी तरीके से, जैसे पहली वाली हमारी लाइन है, इस तरीके से इस लाइन को बना लेके और बस इसमें हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है। यहाँ पर हम इसमें सीक्वेंस के साथ साथ एक पाइप बीड्स भी अटैच कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक टोपली वाला सीक्वेंस लेना है, उल्टा हमने इस सीक्वेंस को उठाना है और फिर हमने यहाँ पर एक पाइप बीड्स लेना है और इस तरीके से उसको दोनों तरफ लगाते जाएंगे और इसी तरीके से हमारी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जी, इसी तरीके से हमारे पूरे दुपट्टे की डिज़ाइनिंग हो जाती है कंप्लीट और यही लाइनें हमने इस पूरे दुपट्टे में बनाई हैं। तो आप लोगों को इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।